हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th साइंस का केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है। गैसियस और लिक्विड स्टेट को हमें अभी देखना है, सॉलिड स्टेट को हम देखेंगे 12th में। आज है लेक्चर नंबर 4। आज हम एक्चुअल ये जो चैप्टर है इसका देखने जा रहे हैं, गैस लॉज। तो गैस लॉज में हमें देखना है आज पहला लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट हमें देखना है, उसके बाद उसका डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद उसकी जो रिलेशनशिप जो वो बताता है वो बताना है, एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव होता है वो देखना है, एंड न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गैस लॉज, फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ एंड न्यूमेरिकल। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स विद वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज से हमें स्टार्ट करने गैस लॉज। तो गैस लॉज में इतने लॉज हमें देखने, इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हमें देखने, लेकिन गैस ये 4 लॉज देखने। बॉयल्स लॉ इसका आज का लेक्चर होगा। चार्ल्स लॉ पे नेक्स्ट लेक्चर बनेगा विथ न्यूमेरिकल। गे-लुसाक लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ पे नेक्स्ट लेक्चर बनेगा। दोनों को साथ ही लेंगे और लॉ छोटे छोटे हैं और उनके न्यूमेरिकल। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे और टॉपिक्स देखने हैं। जैसे हमें देखना है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है, उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इस पे हम बात करेंगे इन टॉपिक के बाद। तो आज हमें देखना है बॉयल्स लॉ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। तो अगर गैसेस की हमें स्टडी करनी है, गैसेस के बिहेवियर के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, तो 4 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैस की। एक होती है प्रेशर, दूसरा होता है वॉल्यूम, तीसरी होती है टेम्परेचर और चौथा होता है नंबर ऑफ मोल। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये 4 प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टीज इसेंशियल प्रॉपर्टीज है फॉर स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस। और ये सारे गैसेस लॉ जो है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे इन प्रॉपर्टी को ही क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते। तो सबसे पहले हमें बॉयल्स लॉ देखना है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है राइट स्टेटमेंट फॉर बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में 2-2 मार्क के लिए, कंबाइन किया तो 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो स्टेटमेंट 2 मार्क के लिए आती है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होगी, देखो 2 स्टेटमेंट लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टेटमेंट क्या है बॉयल्स लॉ का? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ फिक्स्ड मास, अगर किसी गैस का मास क्या है, फिक्स्ड है, तो मास क्या होगा, कौन से फॉर्म में होगा, नंबर ऑफ मोल, जिसे स्मॉल एन से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे क्या करना है, कौन कांस्टेंट पकड़ना है, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा बॉयल्स लॉ में। कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर फिक्स्ड मास है किसी गैस का, तो जो प्रेशर होता है गैस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर फिक्स्ड मास इज नोन एज द बॉयल्स लॉ। ये क्या है, बॉयल्स लॉ है। इसे और एक तरह से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट किस में होगी, नंबर ऑफ मोल, स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं, ऑफ गैस इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। तो क्या होगा, प्रेशर कब इनवर्सली होगा वॉल्यूम का, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा और अमाउंट क्या होगी, फिक्स्ड होगी गैस की। तो इसे कहा जाता है बॉयल्स लॉ। तो अगर ये स्टेटमेंट हो गया, मैथमेटिकली अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली क्या होगा बॉयल्स लॉ, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, एट कांस्टेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल फिक्स है, मतलब क्या है, कांस्टेंट ही है। ये दोनों क्वांटिटी जब कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल मतलब अमाउंट ऑफ गैस, तब प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। इसे कहा जाता है बॉयल्स लॉ। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकलना है तो क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया K1, तो K1 को हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, अगर इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू K1 और K1 इज इक्वल टू PV, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि PV की ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब PV की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कांस्टेंट होगी। ये क्या इंडिकेट करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा तब जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस टर्म को समझ लो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम का वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर द फिक्स्ड मास। अगर गैस का मास क्या होगा, फिक्स होगा तो व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ गैस व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑक्यूपाई V1 इनिशियली एंड P1, तब हम क्या लिख सकते हैं इसी लॉ को, तो क्या होगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू K1 होगा इनिशियली, और फाइनली क्या होगा, P1 P2, फाइनली P2 V2 इज इक्वल टू क्या होगा, K1 ही होगा, क्योंकि K1 क्या है, कांस्टेंट। तो इन दोनों को हम एक साथ जोड़ के कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर इन चार में से हमें 3 क्वांटिटी पता है तो फोर्थ वाली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, K1 के बराबर है। तो ये क्या होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, तो इसे क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब फिक्स अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल। तो P1 इज इक्वल टू K1 अपॉन V, K1 इज द कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू K1, मतलब PV जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस का वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। अगर हम इनिशियली कहे कि इनिशियली गैस का प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, तो ये कांस्टेंट होगा, और फाइनली गैस का प्रेशर P2 था और वॉल्यूम V2 था, तो ये भी K1 है। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं, V1 इज इक्वल टू P2 V2, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कांस्टेंट आएगी। ओके, तो ये जो है बॉयल्स लॉ, तो थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि कैसे होगा बॉयल्स लॉ। तो देखो, एक हमारे पास कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर, क्योंकि गैस को स्टोर करने के लिए कंटेनर की ज़रूरत होती। ओके, इसका प्रेशर था 1 atm, इसका प्रेशर था 2 atm इस गैस का, और इस गैस का प्रेशर था 4 atm कर लेते, 4 atm, ए स्मॉल आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे क्या था, गैस था, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे थोड़ा और प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या होंगे, फार अवे होंगे, यहाँ पे पार्टिकल थोड़े से क्लोज, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे पार्टिकल। यहाँ का वॉल्यूम था 1 लीटर, यहाँ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ का और कम हो जाएगा 0.25 लीटर, और टेम्परेचर सब जगह पे कांस्टेंट है, 298 केल्विन, 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम जो था गैस का, ये क्या था, फिक्स्ड है, नंबर ऑफ मोल उसके, तो प्रेशर क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ वॉल्यूम के। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये हो गया स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो, या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। अभी हमें देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ को। तो देखो, क्वेश्चन आता है, गिव द डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बॉयल्स लॉ। तो पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो ऑलरेडी लॉ है उसके हिसाब से देखते हैं कि कैसे आएगा ग्राफ। तो सपोज ये 2 एक्सिस थे, यहाँ पे था प्रेशर, यहाँ पे था वॉल्यूम ऑफ गैस, तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसे हम कहेंगे T1, T2, T3। ओके, और प्रेशर क्या है, हर जगह पे प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, एज द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, K1।
तो K1 क्या होगा, वैरी होगा विद टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा कर दोगे तो ये वैरी होगा, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर में K1 की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट होगा, बट क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ हमें देखना है, यहाँ पे दूसरा ग्राफ है PV वर्सेस P, PV वर्सेस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट वर्सेस अगर प्रेशर है तो क्या आएगा ग्राफ। तो देखो PV क्या है, कांस्टेंट टर्म है, प्रेशर इंक्रीज करो या कुछ भी इंक्रीज करो, किसके साथ चेंज होने वाली है PV, ये जो है ये चेंज होगा विद टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, इसीलिए ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे हम PV लेते इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे प्रेशर यूज़ करते तो T1, T2 और T3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर वॉल्यूम का PV प्लॉटेड अगेंस्ट द P, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तो ऐसा हमें मिलेगा क्योंकि PV का प्रोडक्ट टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तीनों भी क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे एक्स एक्सिस को। तीसरा ग्राफ जो है वो हमें देखना है, यहाँ पे तीसरा ग्राफ P प्रेशर वर्सेस क्या देखना है, रेसिप्रोकल ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो रेसिप्रोकल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो तो हमारा ये हो गया y एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे P है और यहाँ पे रेसिप्रोकल है वॉल्यूम का। ओके, तो देखो ये ग्राफ कैसे आएगा, तो ये ग्राफ का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन ए से आएगा। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, तीन अलग अलग टेम्परेचर के लिए यूज़ किया। तो क्या होगा, देखो द प्रेशर ऑफ द गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/V, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, अ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो चलो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, ग्राफ पे बेस्ड है बॉयल्स लॉ का, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनो, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ देखो कैसे दिया है, आप एक्सरसाइज में जाकर भी देख सकते हो। तो ऐसे ग्राफ दिया है, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए, तो ऐसे पॉइंट्स दिए, ओके। और यहाँ पे आपका प्रेशर है और यहाँ पे आपका 1/V दिया है उन्होंने, और यहाँ पे लिखा है T कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो सुनो पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ शोज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, रिप्रेजेंट द रिलेशन मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली ग्राफ क्या दिखा रहा है, प्रेशर इज इनवर्सली, यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 1/V की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, ऐसा रिलेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है। आइडेंटिफाई लॉ, कौन सा लॉ है ये लॉ है बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ, लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। तो लॉ का स्टेटमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्या स्टेटमेंट, फॉर अ फिक्स्ड मास of a gas at a constant temperature the pressure P of gas is inversely proportional to the volume of V। तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट। तो ये तीन क्वेश्चन थे। नाउ कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो आपके टेक्स्ट बुक के डू यू नो करके 142 पेज नंबर पे एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है, हाउ डज बाइसिकल पंप वर्क। तो जो बाइसिकल पंप होता है, तो पंप पता होगा सब लोगों ने अगर बाइसिकल यूज़ किए तो वो पंप पता है, जो टायर में हवा भरने का काम करता है। तो वो कैसे वर्क करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो कैसे वर्क करेगा। बाइसिकल का जो पंप होता है ये कौन से लॉ के हिसाब से चलता है, बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुशिंग हो रहा है बाइसिकल पंप में, जो उसका स्क्वैश होगा उसे क्या किया जाता है, ऊपर पुश किया जाता है, ओके, एट द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर वॉल्यूम। तो वो जैसे नीचे जाएगा कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे हवा के, उसके अंदर नीचे जाएंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, जैसे वो क्या, देखो बाइसिकल का पंप ऐसे होता है, ऊपर आया तो प्रेशर कम हुआ, अगर ये नीचे चला गया यहाँ पे आया तो क्या होगा, प्रेशर, एयर पे प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये एयर क्या होती है,
पुश होती है पिस्टन थ्रू द बाइसिकल पंप इनटू द टायर। तो ये बॉयल्स लॉ पे क्या करता है, वर्क करता है, याद रखना है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वुड इट इज इजियर टू ड्रिंक वाटर विद द स्ट्रॉ ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट और द बेस, एक्सप्लेन। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, एक माउंट एवरेस्ट पे और एक बेस पे। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉ यूज करके पानी पीना क्या होगा, इजी होगा, यहाँ या फिर यहाँ पे माउंटेन पे जाके आप स्ट्रॉ यूज करके पानी पीना आपके लिए इजी होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो ज़मीन पे, बेस पे मतलब ज़मीन पे रह के आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉ से इजीली वाटर को पी सकते हो, या फिर माउंटेन पे खड़े होके स्ट्रॉ से इजीली क्या कर सकते हो, वाटर को ड्रिंक कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। सॉरी थोड़ा ब्लर दिख रहा था। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि बेस पे खड़े रहोगे या फिर माउंटेन पे खड़े रह के आप स्ट्रॉ से इजीली वाटर पी सकते हो, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या होगा, जब भी हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, जो प्रेशर होता है इनसाइड द स्ट्रॉ वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए तो पानी क्या है, मुंह के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे आपके मुंह के अंदर पानी आ जाएगा अगर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा तो। ओके और प्रेशर जैसे ही लिक्विड होता है, जो प्रेशर जैसे ही कम होता है, जो लिक्विड होगा वो होगा पुश इनटू द माउथ बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हेल्प से क्या है, वो पानी मुंह के अंदर चला जाता है, जैसे हम सक करते वैसे। तो ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रॉ मेक्स अस द प्रेशर डिफरेंसेस ऑफ टू द फोर्स द लिक्विड एंड द माउथ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर हम स्ट्रॉ से पी रहे हैं, ये क्या है, प्रेशर डिफरेंस होता है फोर्स का, लिक्विड फोर्स ऑफ लिक्विड एंड टू द माउथ। ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा ये लेस होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू ड्रिंक थ्रू द स्ट्रॉ। जितना प्रेशर कम होगा उतना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा किससे, स्ट्रॉ से पानी पीना। सो ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन एवरेस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है और यहाँ पे क्या होता है, हाई होता है। तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रिंक वाटर विथ हेल्प ऑफ स्ट्रॉ ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एज कम्पेयर टू द बेस। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉ से पानी पीना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्या है, हाई। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प करता है पानी को ड्रिंक करने में। ओके और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो क्या है। अ बबल मीथेन गैस राइज फ्रॉम द bottom of North Sea, what will happen to size of the bubbles as it rise to the surface? तो क्या हो रहा है, बबल हो रहा है, मीथेन गैस का एक बबल है। तो ऐसे बबल है मीथेन गैस का, ऐसे समझ लो। तो इसमें कौन सा गैस है, CH4 गैस है। ओके तो सी का बॉटम से क्या हो रहा है, तो पानी के बॉटम से ये बबल क्या हो रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ चुका है, पानी से ऊपर आया है मीथेन का बबल, मीथेन गैस का बबल। तो उन्होंने पूछा है कि साइज जो होगी बबल की वो सरफेस पे आते आते इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, ऐसा क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ साइज जो होगी बबल मीथेन गैस की इंक्रीजेस एज राइज टू द सरफेस। तो जैसे जैसे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पानी में प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जैसे जैसे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। तो ऊपर आते ही प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पानी में जितना मीथेन का बबल दिख रहा था उससे ज़्यादा सरफेस पे आके बड़ा दिखेगा। तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द राइज इन बबल्स ऑफ मीथेन गैस इंक्रीज इट राइज टू द सरफेस। तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो साइज होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी एंड प्रेशर। तो डेंसिटी और प्रेशर की क्या रिलेशनशिप है वो हमें देखना है। तो चलो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। तो डेंसिटी को यहाँ पे डिनोट किया जाता है D से और प्रेशर को डिनोट किया जाता है P से, ये तो हमें पता है। ओके जैसे ही क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, गैस के मोलिक्यूल क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो देखो एक कंटेनर था, इसमें गैस के मोलिक्यूल थे, ऊपर से हमने प्रेशर अप्लाई किया और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने के बाद तो गैस के मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा गैस मोलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे और उन डेंसिटी भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। मतलब
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे डेंसिटी उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस। और एन भी क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ मोल से मतलब मास जो है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ऐसे होगा। ओके तो क्या होगा, हमारा पहला क्या था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पीवी इज इक्वल टू K1। तो क्या था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो प्रेशर इज इक्वल टू K1 कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी अपॉन V। तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया था, K1। ओके ये कहाँ से आया था, फ्रॉम द बॉयल्स लॉ। ओके तो V के लिए अगर ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, K1 अपॉन P होगा। ओके बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, D इज इक्वल टू M अपॉन V। डेंसिटी का तो हमने देखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलो डेंसिटी के वैल्यू में इस फॉर्मूला में हम V की वैल्यू पुट करते, तो मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ अभी। सो D इज इक्वल टू M अपॉन K1 अपॉन P। तो ये अगर हमने पुट किया तो क्या आएगा, देखो MP अपॉन K1 ऐसे आएगा। ओके बट यहाँ पे ये जो है मास मतलब नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये दोनों भी कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके तो क्या आएगा, D इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू P। मतलब क्या है, अगर ये कांस्टेंट की टर्म निकाल दो तो D क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो अब इक्वेशन क्या दिखाता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी फॉर द फिक्स नंबर ऑफ मोल्स और फिक्स मास ऑफ गैस। तो ये क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसके, यहाँ पे प्रेशर के। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था, पीवी इज इक्वल टू K1, V के लिए वैल्यू ये आई। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, M अपॉन V, वेयर M इज द मास ऑफ गैस एंड V इज द वॉल्यूम। तो V की वैल्यू पुट की तो इन तीनों में से इसमें से हमें पता चला कि D तो डेंसिटी है, M क्या है, मास है जो कि कांस्टेंट है, और K1 भी कांस्टेंट है। ये दोनों भी वैल्यू क्या हो गए, कांस्टेंट। तो इसे कांस्टेंट पकड़ा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी पकड़ सकते हैं इसे। तो क्या होगा, D इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू P। तो ये कांस्टेंट और इक्वल का साइन निकालो तो क्या आएगा, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो हम लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट द फिक्स्ड मास ऑफ गैस। तो ये रिलेशन है दोनों के बीच का, याद रखना है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी को। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेट माय फ्रेंड करके क्वेश्चन है, तो आप लोग ढूंढो थोड़ा सा नेट पे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वॉच बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंट। तो आप यूट्यूब पे जाओगे और बॉयल्स लॉ के जो एक्सपेरिमेंट है उसे वॉच करोगे, कोई भी एक दो एक्सपेरिमेंट देख लो 11th लेवल का। ओके उसके बाद सेकंड है फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहले आता है, सब लोगों ने इंजेक्शन लिया है, तो जो सिरिंज होगी इंजेक्शन की जिसमें लिक्विड भरा जाता है, तो सिरिंज जनरली कैसे होती है, ऐसे होती है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है। ओके तो जैसे यहाँ से लिक्विड अंदर आएगा, प्रेशर कम हो जाए तो लिक्विड बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे हमारे सपोज आपका हाथ है, आपके हाथ में इंजेक्शन दे रहे, तो क्या होगा, यहाँ से जैसे प्रेशर अप्लाई किया जाता है धीरे धीरे लिक्विड आपके बॉडी के अंदर, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल होगा सिरिंज, एक एग्जाम्पल है बॉयल्स लॉ का। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे रेस्पायरेशन। हम जो रेस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो बॉयल्स लॉ इसेंशियल है फॉर ह्यूमन ब्रीदिंग प्रोसेस। जो पर्सन ब्रीथ करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है लंग्स का, तो प्रेशर क्या होगा उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर कम होता है। और जैसे ही हम ब्रीद आउट करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पे हमारे लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है स्टोरेज ऑफ गैस। जो स्टोरेज होता है गैस का, उस स्टोरेज में भी इसे यूज़ किया जाता है मेनी इंडस्ट्रीज़ में। तो स्टोरेज के लिए क्या है, बहुत सारे गैसेस को हाई प्रेशर के अंडर क्या किया जाता है, स्टोर। तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो कम जगह लगेगी स्टोरेज के लिए,
तो बहुत सारी इंडस्ट्री में गैसेस को स्टोर करने के लिए उनको हाई प्रेशर के अंडर रखते ताकि उन्हें वॉल्यूम कम लगे, जगह कम लगे। तीसरा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप खुद ढूंढोगे। तो आपको क्वेश्चन दिया है ट्राई टू स्टडी हाउ बॉयल्स लॉ हेल्प इन द स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग सब लोगों को पता होगा, तो एक इम्पॉर्टेंट बॉयल्स लॉ है स्कूबा डाइविंग में। तो आप लोगों को उस पर इंफॉर्मेशन सर्च करनी कि स्कूबा डाइविंग में कि बॉयल्स लॉ कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये था रिलेटेड टॉपिक्स टू द बॉयल्स लॉ। अभी हमें देखने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल ऑफ बॉयल्स लॉ। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करने के हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो अभी हर जगह पे मैं लिखूंगी नहीं, तो मैं एक बार ही बता देती हूँ आप लोगों को। P1 क्या होगा यहाँ पे, पार्शियल नहीं, इनिशियल प्रेशर, स्टार्टिंग वाला इनिशियल प्रेशर होगा गैस का। V1 क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा। ओके, हर जगह पे नहीं लिखूंगी मैं। P2 क्या होगा यहाँ पे, फाइनल प्रेशर, और V2 क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें क्या करने हैं, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 is the initial pressure and volume, P2 V2 are the final pressure and volume। ओके, तो चलो एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। तो चलो पहला न्यूमेरिकल देखो, मैंने थोड़ा छोटा सा हैंडराइटिंग में लिखा है क्योंकि न्यूमेरिकल बड़े बड़े अभी। अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गिवन मास ऑफ गैस एट 298 केल्विन। तो मास भी गिवन है, हमें मास कॉन्स्टेंट ही चाहिए, और टेम्परेचर 298 केल्विन है, इज द 25 ml। तो 25 ml क्या है, उसका वॉल्यूम है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका क्या है, प्रेशर है। तो चलो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें चाहिए P1 चाहिए, V1 चाहिए, उसके बाद P2 चाहिए और V2 चाहिए। 4 वैल्यू चाहिए हमें। तो 4 में से एक तो हमें कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी। तो क्या क्या दिया है, इनिशियल प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे, 1 atm। 1 atm, P1 इज द इनिशियल प्रेशर। V1 कितना दिया है यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 25 ml। ओके, P2 जो है कितना दिया है, P2 1.25 atm दिया है, देखो यहाँ पे। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। ओके, सो इतने सारे 4 में से 3 टर्म पता है, तो 4th इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया अभी ये। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 हो जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट करो। V2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 1, V1 था 25 और 1.25। तो अभी इसे लॉग टेबल यूज़ करो या खुद से करो, कैसे भी करो कैलकुलेशंस करने। तो लॉग टेबल की प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 20 ml। तो आपका फाइनल वॉल्यूम जो होगा गैस का एट 125 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 20 ml। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज 20 ml। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गिवन मास ऑफ गैस एट 298 केल्विन इज 0.6 dm3। तो इनिशियल यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम कितना है इनिशियल, 0.6 dm3 इतना दिया है। ओके, और तब प्रेशर कितना है, 2 atm इतना प्रेशर है। फाइनल प्रेशर कितना हुआ है, 2.4 atm। और उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, मतलब V2 को हमें कैलकुलेट करना है। तो सेम न्यूमेरिकल है, आपके सामने फॉर्मूला भी है। तो मैं आई होप आप लोग खुद से भी ये कर सकते हो। तो चलो वैल्यू पुट करो, कौन से वैल्यू है हमारे पास। P1 की वैल्यू है 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो दिया है 0.6, और P2 की वैल्यू कितनी है, 2.4। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, आंसर मिलेगा 0.5। तो ये क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 1.2 डिवाइड बाय 2.4। तो ये आएगा 1/2 आएगा, ये 1/2।
तो ये आएगा 0.5, क्या आएगा यूनिट इसका भी, dm³। तो जो V2 होगा वो क्या होगा, 0.5 dm³। तो हम लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस, गिवन गैस इज 0.5 dm³। क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज का है, तो मैंने तो वैसे फोटो ऐड कर दिया है क्वेश्चन का, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर मैं एक बार बता भी देती हूँ। क्या है, अ बलून इज इनफ्लेटेड विद द हीलियम गैस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, 1 बार प्रेशर विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पे P1 दिया है उन्होंने, कितना है, 1 बार प्रेशर, ओके, उस बलून पे। एंड इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 वो दिया है 2.27 लीटर, इतना है, ओके। अलाउ टू राइज इन एयर, एट इट राइज इन एयर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस टिल फाइनली इट ब्रस्ट। तो ये फुटने तक क्या होगा, ऊपर जब जा रहा है तो क्या हुआ, प्रेशर कम होगा तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा, तो बॉल क्या है, छोटा था बलून बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होके एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो फूट जाएगा। तो उन्होंने बताया है कि तब कितना प्रेशर था उसका, तो यहाँ पे तब प्रेशर था 0.3 बार फाइनल ऊपर जाने के बाद। तो हमें बताना है कौन से वॉल्यूम में वो बलून जो है फूट गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बलून कैन स्टे इनफ्लेटेड। तो ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम निकालोगे तो इससे कम वॉल्यूम में क्या था, बलून क्या था, बलून के फॉर्म में था, वो तब तक फटा नहीं था, ओके। तो हमें V2 को फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास दिया हुआ वैल्यूज़ है। तो हमारा फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक बार न्यूमेरिकल को मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग सुन लो फिर से, वैसे फोटो में देखा ही होगा। अ बलून इज इन्फ्लेटेड विथ ए हीलियम गैस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड at 1 bar pressure when its initial volume is 2.27 liter and allowed to rise in air, उसे हवा में छोड़ दिया। as it rise air external pressure decreases, जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता है, तो क्या होगा, प्रेशर जितना इंक्रीज होगा अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, गैस का इंक्रीज होने लगेगा। तो एक क्या होगा, ऊपर जाते वक्त फाइनली ये क्या होने वाला है, बर्स्ट होने वाला है। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर 0.3, तो उनका कहना है कि 0.3 बार प्रेशर पे क्या हुआ, बलून बर्स्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, उसका लिमिट निकालना है, एट विच वॉल्यूम बलून कैन स्टे इन्फ्लेटेड। तो ऐसा वॉल्यूम जब क्या था, बलून के ही फॉर्म था, तो मतलब एक बलून है धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रहा है और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये फूट चुका है, तो हमें कब तक वो बलून के फॉर्म में रहता है वो वॉल्यूम निकालना है, कौन से वॉल्यूम में वो बलून के फॉर्म में, मतलब V2 के नीचे क्या होगा, तो नियरली उसके नीचे क्या होगा, इसके फॉर्म में होगा। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू होगा P1 V1 अपॉन P2। तो P1 है 1 बार है, उसके साथ है 2.27 और P2 है 0.3। अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये आएगा 7.5666 ऐसे आएगा, मतलब ये होगा 7.567 लीटर। तो इस वॉल्यूम तक क्या था, वो बलून के ही फॉर्म था, इसके ऊपर जाते ही वो क्या होगा, फूट जाएगा। तो द बलून कैन बी इन्फ्लेटेड बिलो द वॉल्यूम, तो इसके बिलो क्या होगा, बिलो 7.567 लीटर, वो कौन से बलून के फॉर्म था, इससे थोड़ा सा अगर बढ़ गया वॉल्यूम तो क्या होगा, वो फूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अ सिरिंज हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिरिंज का वॉल्यूम दिया है 10, मतलब हमें क्या है, P1 V1 में से V1 दिया है 10.0 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर तब कितना था, P1 1 ATM था। तो देखो यहाँ पे प्रेशर, इफ़ यू प्लग द एंड सो दैट नो गैस कैन एस्केप। तो प्लग किया एंड को, पुश किया प्लगर को डाउन, तो क्या होगा, मस्ट बी फाइनल वॉल्यूम चेंज। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हुआ, पुश किया मतलब पीछे खींचा, प्रेशर कम कर दिया। तो प्रेशर P2 कितना कम कर दिया, 0.3 ATM का इतना कम किया। हमें फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2।
तो चलो वैल्यू पुट करते। V2 इज इक्वल टू P1 कितना था 1 था, V1 कितना था 10 था और ये कितना था 0.3 था। सो 10 डिवाइड बाय 0.3 मतलब 1/3 ऐसे होगा। ओके, तो इसका जो आएगा आंसर वो कितना आएगा देखो, सॉरी कितना था 3, ये 3.5 ATM है, मैंने गलत लिखा है। आपकी इसका क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का 3.5, सो 10 डिवाइड बाय 3.5 ऐसे। ओके, तो 10 डिवाइड बाय 3.5 तो ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा ये इसका आंसर। तो इसे क्या करो, लॉग टेबल से सॉल्व करो या फिर खुद से सॉल्व करो कैलकुलेशन करके। तो ये ऑलमोस्ट आएगा 2.857 लीटर। तो जो वॉल्यूम होगा सिरिंज में गैस का वो कितना होगा 2.857 लीटर इतना होगा। सो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द सिरिंज इज 2.857 लीटर इतना होगा। ओके, तो क्या करना है, बड़ा और छोटा वॉल्यूम वैल्यू नहीं दिखना है। जो पहले दिया है उसको P1 V1 कंसिडर करो, जो बाद में दिया है उसे P2 V2 कंसिडर करो और देखो क्या कैलकुलेट करना है। मोस्टली वॉल्यूम को ही कैलकुलेट करने के लिए आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm³ ऑफ एयर एट 5 bar टू 200 dm³ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल प्रेशर उन्होंने दिया है कितना है 5 बार, हमें प्रेशर ही कैलकुलेट करना है। P2 को हमें फाइनल प्रेशर को फाइंड आउट करना है। उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, तो P2 फाइंड आउट करना है। V1 उन्होंने दिया है कितना है 500 dm³ और V2 कितना दिया है, फाइनल वॉल्यूम कितना करना है 200 dm³, इतना क्या करना है उसे कंप्रेस करना है। तो चलो हमारे पास बॉयल्स लॉ के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये लॉ में भी हो सकता है, आपको फिजिक्स में भी होगा। P2 इज इक्वल टू क्या आएगा P1 V1 अपॉन V2। तो चलो वैल्यू पुट करते। P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू थी 5, V1 की वैल्यू थी 500, इसकी वैल्यू थी 200। तो चलो सारे वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो क्या आएगा आंसर। एकदम इजीली कर सकते हो। यहाँ पे कितना होगा 25 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आएगा 12.5 यूनिट। क्या होगा यहाँ पे अभी बार होगा, प्रेशर है ना बार, तो P2 इतना होगा। तो क्या लिखेंगे आंसर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm³ ऑफ एयर at 5 bar to 200 dm³ at 25 डिग्री सेल्सियस इज 12.5 बार। इतना प्रेशर लगेगा तब 500 जो गैस था dm³ वो क्या होगा 200 dm³ गैस में क्या हो जाएगा कंप्रेस होगा। लास्ट न्यूमेरिकल देखो अभी, अ बलून हैज सर्टेन वॉल्यूम एट सी लेवल। बलून क्या है, एक वॉल्यूम है बलून में सी लेवल, सर्टेन वॉल्यूम सी लेवल। एट व्हाट प्रेशर इन किलो पास्कल इट विल वॉल्यूम इंक्रीज बाय 40%। तो किलो पास्कल में हमें कितना वॉल्यूम उसका 40% से इंक्रीज होना चाहिए एट द गिवन टेम्परेचर। ओके, एट द गिवन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो P1 जो इनिशियल प्रेशर है वो किलो पास्कल में कितना लेना है हमें 101.325 किलो पास्कल। ओके, क्यों, प्रेशर सी लेवल पे कितना होता है, इतना ही होता है किलो पास्कल। कितना, सी लेवल का प्रेशर, ये सी लेवल का प्रेशर इतना होगा किलो पास्कल में, कितना 101.325 किलो पास्कल इतना होता है। ओके, वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे 100 dm³। ओके, इसे क्या किया है एज्यूम किया है, तो एजम्पशन है ये, तो एज्यूम करो वॉल्यूम को V1 को। V2 कितना करना है उसके 40%, मतलब 100 में और 40 ऐड कर दो, मतलब फाइनल वॉल्यूम हमें कितना करना है 140 dm³ करना है। तब हमें पता होना चाहिए कि P2 कितना होगा। ओके, तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा P1 V1 अपॉन V2, दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं अभी
P2 इज इक्वल टू, देखो अभी क्या है, P1 कितना है 101.325 इंटू V1 कितना है यहाँ पे 100 और V2 कितना है 140। तो चलो सिंप्लीफाई करो इसे, यहाँ तो लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे भी, या फिर इसे हटा दो, 14 का अगर टेबल आता है तो इजीली सिंप्लीफाई करो। तो आपका P2 आएगा यहाँ पे 72.375 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके। तो क्या होगा, द प्रेशर एट विच वॉल्यूम ऑफ गिवन बलून विल बी इंक्रीज बाय 40% एट गिवन टेम्परेचर इज 72.375 किलो पास्कल। मतलब अगर हमारा जो वॉल्यूम है बलून में उसे और 40% बढ़ाना है, जो वॉल्यूम है उसमें 40% राइज करना है, तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो पहले प्रेशर कितना था 101.325 किलो पास्कल, अभी कम हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो प्रेशर कितना हो गया 72.375 किलो पास्कल, इतना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, बॉयल्स लॉ उसके न्यूमेरिकल हो गए। 2 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी, उसके फोटो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी वीडियो के, आप लोग उसे खुद से क्या करोगे, सॉल्व करोगे और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चार्ल्स लॉ और उसके जो न्यूमेरिकल है उसे अच्छे से देख लेंगे। आज जितने भी न्यूमेरिकल हुए, ये 6 लिए मैंने, इनको एक बार लिख लोगे अच्छे से डिटेल में, और जो 2 होमवर्क के होंगे, मतलब टोटल 8 न्यूमेरिकल है। अगर इतने 8 न्यूमेरिकल अच्छे से करते हो, समझ लेते हो टॉपिक को, तो आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नोट्स बनाना ज़रूरी है, कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।